हे माँ, सबसे पहले आपको और आपके गर्भ में पल रहे उस नन्हे जीवन को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप केवल एक स्त्री नहीं हैं, आप सृष्टि की हो दिव्य शक्ति हैं, जिसके भीतर एक नया संसार आकार ले रहा है। आपकी कोख वो पवित्र स्थान है जहां केवल एक शरीर नहीं बनता, बल्कि एक आत्मा अपने नए जीवन की यात्रा की तैयारी करती है। इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी शुरुआत भी किसी माँ की कोख से ही हुई थी। कोई भी महान संत, वीर, ज्ञानी या धर्मात्मा सीधे धरती पर नहीं उतरता। उसकी कहानी उस समय से शुरू होती है जब वो माँ के गर्भ में होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले एक महान ज्ञान दिया, जिसे गर्भ संस्कार कहा जाता है। गर्भ संस्कार का अर्थ है गर्भ में पल रहे शिशु को अच्छे विचारों, अच्छे भावों, अच्छे वातावरण और पवित्र ध्वनियों के माध्यम से श्रेष्ठ संस्कार देना। माँ का मन, माँ की भावनाएं, माँ के विचार, ये सब उस बच्चे तक पहुँचते हैं जो गर्भ में पल रहा होता है। जब माँ शांत रहती है तो बच्चा भी शांत ऊर्जा को महसूस करता है। जब माँ प्रेम से भर जाती है तो वही प्रेम उस शिशु की चेतना में उतरने लगता है। जब माँ भगवान का स्मरण करती है तो वो पवित्रता उस बच्चे के भविष्य को भी उज्जवल बना सकती है। प्राचीन भारत में एक बहुत प्रसिद्ध कथा सुनाई जाती है। जब महान योद्धा अभिमन्यु अपनी माँ के गर्भ में थे, तब उनकी माता सुभद्रा को उनके पिता अर्जुन युद्ध की रणनीतियां बता रहे थे। अभिमन्यु उस समय गर्भ में थे, लेकिन उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कला वहीं सुन ली थी। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि गर्भ में पल रहा शिशु सुन सकता है, महसूस कर सकता है और सीख भी सकता है। इसीलिए कहा जाता है, माँ का हर विचार, हर भावना और हर शब्द गर्भ में पल रहे शिशु के भविष्य को आकार देता है। हे माँ, जब आप गर्भ में बच्चे को धारण करती हैं, तब केवल शरीर नहीं बनता, उसके साथ साथ उसका मन, उसकी प्रवृत्ति और उसकी चेतना भी आकार ले रही होती है। अगर उस समय माँ क्रोध, भय और चिंता में रहती है, तो वो बेचैनी बच्चे के मन पर भी प्रभाव डाल सकती है। लेकिन अगर उसी समय माँ शांति, प्रेम और भक्ति से भरी रहती है, तो वही ऊर्जा बच्चे के स्वभाव को भी शांत और उज्जवल बना सकती है। गर्भ संस्कार का पहला नियम है, माँ का मन प्रसन्न रहना चाहिए। जब माँ मुस्कुराती है तो गर्भ में पल रहा बच्चा भी उस खुशी की तरंगों को महसूस करता है। दूसरा नियम है अच्छे विचारों का संग। माँ को अच्छे ग्रंथ सुनने चाहिए, भजन सुनने चाहिए, प्रेरणादायक कथाएं सुननी चाहिए, क्योंकि जो कुछ माँ सुनती है वही धीरे धीरे बच्चे की चेतना को भी प्रभावित करता है। तीसरा नियम है प्रेम पूर्ण वातावरण। घर का वातावरण शांत और प्रेम से भरा होना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहा बच्चा केवल शब्द ही नहीं, बल्कि भावनाओं की ऊर्जा को भी महसूस करता है। हे माँ, आपके गर्भ में जो जीवन पल रहा है, वो केवल आपका बच्चा नहीं है, वो भविष्य का एक नया इंसान है। हो सकता है वही बच्चा आगे चलकर किसी का सहारा बने, किसी का रक्षक बने या किसी के जीवन में प्रकाश बन जाए। इसीलिए गर्भ का समय बहुत पवित्र माना गया है। कहा जाता है कि जब माँ भगवान का नाम लेती है, जब वो भक्ति में डूबती है, जब वो करुणा और प्रेम से भर जाती है, तो वो ऊर्जा गर्भ में पल रहे शिशु के हृदय में भी उतर जाती है। धीरे धीरे वो बच्चा ऐसे संस्कारों के साथ जन्म ले सकता है जो उसे जीवन में सही मार्ग दिखाएं। हे माँ, आपका हर कदम, हर भावना और हर विचार उस छोटे से जीवन के भविष्य को आकार दे रहा है। इसलिए अपने मन को शांत रखें, अपने विचारों को पवित्र रखें और अपने आसपास प्रेम और सकारात्मकता का वातावरण बनाए रखें। क्योंकि जब एक माँ अपने गर्भ में अच्छे संस्कार बोती है, तो वही संस्कार आगे चलकर एक अच्छे इंसान के रूप में इस दुनिया में खिलते हैं। और यही गर्भ संस्कार का सबसे बड़ा रहस्य है। एक अच्छा समाज तभी बनता है जब अच्छे संस्कारों वाले बच्चे जन्म लेते हैं, और अच्छे संस्कारों वाले बच्चे अच्छे विचारों वाली माँ की कोख से जन्म लेते हैं। हे माँ, आप केवल एक बच्चे को जन्म नहीं दे रही हैं, आप इस संसार के भविष्य को जन्म दे रही हैं। इसलिए अपने भीतर उस पवित्र शक्ति को पहचानिए जो आपको प्रकृति ने दी है। आपकी कोख से एक नई कहानी जन्म लेने वाली है, और शायद वही कहानी आगे चलकर इस दुनिया को बेहतर बना दे। हे माँ, जब एक जीवन आपकी कोख में आता है, तो ये केवल प्रकृति की एक साधारण प्रक्रिया नहीं होती, ये सृष्टि का सबसे पवित्र चमत्कार होता है। उस क्षण से ही आपके भीतर एक नई चेतना का निर्माण शुरू हो जाता है।
वो शिशु अभी बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, लेकिन वो महसूस करता है, वो सुनता है और वो सीखता भी है। बहुत लोग सोचते हैं कि बच्चे का विकास जन्म के बाद शुरू होता है, लेकिन हमारे प्राचीन ज्ञान में कहा गया है कि बच्चे का वास्तविक निर्माण तो गर्भ में ही शुरू हो जाता है। गर्भ में बिताया गया समय ही उस शिशु के स्वभाव, उसके मन और उसकी चेतना की नींव रखता है। जब मां शांत होकर बैठती है और अपने भीतर पल रहे जीवन के बारे में प्रेम से सोचती है, तब वो भावना एक अदृश्य ऊर्जा बनकर उस बच्चे तक पहुंचती है। वो शिशु उस प्रेम को शब्दों में नहीं समझता, लेकिन उसकी आत्मा उस प्रेम को पहचान लेती है। इसीलिए गर्भ संस्कार में सबसे पहले मां के मन की शांति को महत्व दिया गया है। मां का मन जितना शांत और संतुलित होगा, उतना ही वो शांति उस शिशु के भीतर भी उतरती जाएगी। कल्पना कीजिए, एक मां सुबह उठकर सूर्योदय को देखती है, वो गहरी सांस लेती है, भगवान का नाम लेती है और अपने गर्भ में पल रहे शिशु के लिए मंगल कामना करती है। उस समय उसकी हर भावना एक पवित्र तरंग बन जाती है और वही तरंग उस बच्चे के जीवन की पहली शिक्षा बन सकती है। हे मां, गर्भ संस्कार केवल मंत्र पढ़ने या भजन सुनने तक सीमित नहीं है। ये जीवन जीने की एक पवित्र प्रक्रिया है। इसमें मां का आहार, उसका व्यवहार, उसका सोचने का तरीका और उसका वातावरण सब कुछ महत्वपूर्ण होता है। जब मां अच्छा भोजन करती है तो वो केवल अपने शरीर को पोषण नहीं दे रही होती, वो उस छोटे से जीवन को भी शक्ति दे रही होती है जो धीरे धीरे आकार ले रहा होता है। जब मां अच्छे विचारों से भरी रहती है तो वो केवल अपने मन को शांत नहीं कर रही होती, वो उस बच्चे के मन में भी सकारात्मकता के बीज बो रही होती है। हमारे ऋषियों ने कहा था कि गर्भ में पल रहा शिशु एक कोरे कागज की तरह होता है। उस पर जो भी भावनाएं और संस्कार लिखे जाते हैं, वही आगे चलकर उसके जीवन का मार्ग बनते हैं। इसलिए गर्भ का समय केवल प्रतीक्षा का समय नहीं है, ये निर्माण का समय है। ये वही समय है जब एक मां अपने बच्चे के जीवन की दिशा तय करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। हे मां, कभी कभी जीवन में कठिनाइयां भी आती हैं। गर्भावस्था के समय शरीर में बदलाव होते हैं, भावनाएं भी बदलती हैं। कभी थकान महसूस होती है, कभी चिंता भी हो जाती है। लेकिन ऐसे समय में एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, आप अकेली नहीं हैं। आपके भीतर जो जीवन पल रहा है, वो भी आपकी हर भावना के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने मन को धीरे धीरे शांत करने की कोशिश करती हैं, अगर आप अपने भीतर विश्वास और प्रेम को जगाती हैं, तो वही शक्ति आपको भी मजबूत बनाती है और उस शिशु को भी। इस समय छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। एक मधुर भजन, एक अच्छी कहानी, प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना या अपने बच्चे से मन ही मन बात करना, ये सब उस बच्चे के लिए पहली शिक्षा बन सकते हैं। हे मां, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु से बात करती हैं तो क्या होता होगा? वो बच्चा आपके शब्दों को शायद स्पष्ट रूप से न समझ पाए, लेकिन वो आपकी भावना को जरूर महसूस करता है। जब आप उससे कहती हैं, मेरे बच्चे, तुम स्वस्थ रहो, तुम अच्छे बनो, तुम इस दुनिया में खुशियां फैलाओ, तो वो भावना उस बच्चे के भीतर एक बीज की तरह बोई जाती है और कई बार वही बीज आगे चलकर उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। इसीलिए गर्भ संस्कार में सबसे पहले मां के मन की शांति को महत्व दिया गया है। हे मां, इस संसार में हर महान व्यक्ति की शुरुआत भी एक छोटे से शिशु के रूप में ही हुई थी। कोई जन्म से महान नहीं होता, लेकिन उसके जीवन की दिशा बचपन से बनती है और बचपन की शुरुआत गर्भ से होती है। अगर गर्भ का समय प्रेम, शांति और सकारात्मकता से भरा हो, तो वो बच्चा भी अक्सर वैसी ही ऊर्जा लेकर इस दुनिया में आता है। इसलिए गर्भ संस्कार का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि मां अपने भीतर और अपने आसपास एक ऐसा वातावरण बनाए जहां प्रेम, विश्वास और शांति की धारा बहती रहे। क्योंकि जब एक मां अपने गर्भ में अच्छी संस्कार बोती है, तो वही संस्कार आगे चलकर समाज को भी बेहतर बनाते हैं। और यही कारण है कि हमारे प्राचीन ज्ञान में मां को सबसे बड़ा शिक्षक माना गया है, क्योंकि वो शिक्षा जो मां अपने गर्भ में देती है, वो दुनिया की किसी भी किताब से अधिक गहरी हो सकती है। हे मां, कभी कभी जीवन में ऐसा भी होता है कि बाहर की दुनिया बहुत शोर से भरी होती है। हर तरफ जल्दी, चिंता और भागदौड़ दिखाई देती है, लेकिन उस सबके बीच आपकी कोख के भीतर एक शांत संसार पल रहा होता है। वो संसार बहुत कोमल है, बहुत संवेदनशील है और उस संसार की पहली धड़कन आपसे ही जुड़ी हुई है।
जब आप शांत होकर अपने पेट पर हाथ रखती हैं और कुछ पल आंखें बंद कर लेती हैं, तब वो बच्चा भी उस शांति को महसूस करता है। ये एक ऐसा संबंध है जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना कठिन है। ये माँ और बच्चे के बीच का सबसे गहरा रिश्ता है। गर्भ संस्कार हमें यही सिखाता है कि इस समय को केवल बीतने वाला समय मत समझिए। ये वो समय है जब एक आत्मा धीरे धीरे इस संसार में आने की तैयारी कर रही होती है। हे माँ, कई बार ऐसा भी होता है कि माँ सोचती है, क्या सच में मेरे विचारों का बच्चे पर प्रभाव पड़ता है? हमारे प्राचीन ज्ञान में इसका उत्तर बहुत स्पष्ट दिया गया है। माँ का मन ही उस बच्चे का पहला संसार होता है। जिस प्रकार एक बीज जिस मिट्टी में बोया जाता है, उसी मिट्टी के गुण उसके भीतर समा जाते हैं। उसी प्रकार गर्भ में पल रहा शिशु भी माँ की भावनाओं और वातावरण से प्रभावित होता है। अगर वातावरण प्रेम से भरा है, तो वो प्रेम उसके भीतर भी उतर जाता है। अगर वातावरण शांत है, तो वो शांति भी उसके स्वभाव का हिस्सा बन सकती है। इसलिए गर्भ संस्कार में कहा गया है कि माँ को अपने आसपास ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहाँ सकारात्मकता हो, मधुर शब्द हो और शुभ विचार हो। हे माँ, सुबह का समय विशेष रूप से बहुत पवित्र माना गया है। जब सूरज की पहली किरण धरती को छूती है, तब प्रकृति की ऊर्जा भी बहुत शांत और सकारात्मक होती है। अगर उस समय माँ कुछ पल प्रकृति को देखे, गहरी सांस ले और अपने बच्चे के लिए अच्छे विचार करे, तो वो पल उसके लिए और उस शिशु के लिए बहुत विशेष हो सकता है। कल्पना कीजिए, सुबह की हल्की रोशनी है, हवा में शांति है और एक माँ अपने गर्भ में पल रहे जीवन के लिए प्रार्थना कर रही है। उस समय उसकी हर भावना आशीर्वाद बन जाती है। हे माँ, गर्भ संस्कार का एक और महत्वपूर्ण पहलू है मधुर ध्वनि। ध्वनि में बहुत शक्ति होती है। जब कोई मधुर भजन, मंत्र या शांत संगीत सुनाई देता है, तो उसकी तरंगे मन को शांत कर देती हैं। और जब माँ ऐसे मधुर शब्द सुनती है, तो वो शांति धीरे धीरे उस शिशु तक भी पहुंचती है। इसीलिए कई परंपराओं में गर्भवती माँ को भजन सुनने, प्रेरणादायक कथाएं सुनने और सकारात्मक बातें सुनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि शब्द केवल कानों तक ही नहीं पहुंचते, वे मन तक पहुंचते हैं और कभी-कभी आत्मा तक भी पहुंच जाते हैं। हे माँ, एक और बहुत सुंदर बात कही जाती है। जब माँ अपने गर्भ में पल रहे बच्चे से मन ही मन बात करती है, तो वो बच्चा उस भाव को जरूर महसूस करता है। आप उससे कह सकती हैं, मेरे बच्चे, तुम इस संसार में प्रेम लेकर आओ, तुम सबके लिए खुशी का कारण बनो, तुम्हारा जीवन प्रकाश से भरा हो। ऐसे शब्द केवल शब्द नहीं होते, वे उस बच्चे के जीवन के लिए एक आशीर्वाद बन सकते हैं। धीरे धीरे वही भाव उसके व्यक्तित्व का हिस्सा भी बन सकते हैं। हे माँ, इस संसार में जो भी महान परिवर्तन हुए हैं, उनकी शुरुआत किसी न किसी माँ की गोद से ही हुई है। किसी ने एक संत को जन्म दिया, किसी ने एक महान शिक्षक को, किसी ने एक वीर रक्षक को, लेकिन उन सभी की शुरुआत गर्भ से ही हुई थी। इसीलिए कहा जाता है कि जब एक माँ अपने गर्भ में अच्छे संस्कार बोती है, तो वो केवल एक बच्चे को नहीं, बल्कि पूरे समाज के भविष्य को दिशा देती है। और यही गर्भ संस्कार का सबसे सुंदर संदेश है। हे माँ, आपकी कोख केवल एक शरीर को जन्म नहीं दे रही है, वो एक विचार को जन्म दे रही है, एक चरित्र को जन्म दे रही है, एक भविष्य को जन्म दे रही है। इसलिए इस समय को प्रेम से भर दीजिए, अपने मन को शांति से भर दीजिए और अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को पहचानिए जो प्रकृति ने आपको दी है, क्योंकि शायद आपकी कोख में पल रहा वही छोटा सा जीवन आगे चलकर इस दुनिया में किसी के लिए प्रकाश बन जाए। प्रेम को महसूस करता है और शायद यही प्रेम उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। हे माँ, याद रखिए, आपके विचार उस बच्चे के पहले संस्कार हैं, आपकी भावनाएं उसकी पहली शिक्षा हैं और आपका प्रेम उसकी पहली शक्ति है। इसलिए अपने मन को हमेशा उज्जवल विचारों से भरिए, क्योंकि जब एक माँ अपने गर्भ में अच्छे संस्कार बोती है, तो वही संस्कार आगे चलकर एक अच्छे इंसान के रूप में इस दुनिया में खिलते हैं और वही बच्चा आगे चलकर किसी के जीवन में आशा बन सकता है, किसी के जीवन में प्रकाश बन सकता है। हे माँ, आप सच में बहुत महान हैं। इसलिए आज अपने आप से एक वादा कीजिए कि आप खुश रहेंगी, शांत रहेंगी और अपने भीतर पल रहे उस नन्हे जीवन को प्रेम और सकारात्मकता से भरेंगी, क्योंकि जब एक माँ खुश रहती है तो उसका बच्चा भी खुश भविष्य के साथ जन्म लेता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप ऐसी ही ज्ञान से भरी, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल माइंड ग्रो ज्ञान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जो मन को शांति देती हैं, ज्ञान बढ़ाती हैं और जीवन को सही दिशा दिखाती हैं। धन्यवाद और माँ
आपको और आपके आने वाले बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो एक बार जरूर बोलें, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।